हाय डियर फ्रेंड्स। पेन, दर्द एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और जो कन्फ्यूजन रहता है कि कोल्ड कंप्रेशन लगाना है उसमें या फिर हॉट कंप्रेशन, और ये जो ठंडा गर्म का जो सिलसिला है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका हमारे ऑर्थोपेडिक इलाज में। तो आज का जो वीडियो है उसी के ऊपर है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के पेन में हम लोग को आइस कंप्रेशन देना चाहिए और कहाँ पे गर्म सिकाई करने से ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए पहले पेन को समझते हैं। पेन होते हैं मोस्टली दो टाइप के। एक्यूट पेन यानी कि जो पेन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जो पेन आपको शायद पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और या फिर इसी के दौरान चालू हुआ है, उसको बोलते हैं एक्यूट पेन। दूसरा होता है क्रॉनिक पेन, जो लगातार आपको मान लीजिए कई हफ्तों से या कई महीनों से आपको चलता आ रहा है। कभी कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन आप उससे झेल रहे हो, कई लंबी समय से आपको झेलना पड़ रहा है। वो होता है क्रॉनिक पेन। जो एक्यूट पेन होता है वो मान लीजिए जैसे कोई एक्सीडेंट होने के बाद या कहीं चोट लगने के बाद जो पेन होता है, जिसमें दर्द के साथ साथ सूजन भी आ जाता है बॉडी में, तो वो होता है एक्यूट पेन। उसमें ज़्यादातर हम लोग ठंडा जो आइस कंप्रेशन होता है ना, उसी को हम यूज़ करते हैं। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा आगे। और मान लीजिए जैसे जो पेन आप जैसे बुजुर्ग लोगों में होता है, घुटनों का दर्द होता है या फिर मान लीजिए कमर दर्द वगैरह होता है, तो उसमें ज़्यादातर गर्म सिकाई करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। अब ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो, जो एक्यूट पेन होता है उसमें मोस्टली आपको चोट लगने के बाद है ना, उस जगह में सूजन आने लगता है, क्योंकि वहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो खून के नस होते हैं ना, वो फूलने लगते हैं और उससे खून से थोड़ा पानी आपके जो मांसपेशी है उसमें आके जमा होने लगता है, तो उसी से आती है आपको सूजन और साथ साथ पेन भी होने लगता है। और दूसरा जो टाइप है वो है क्रॉनिक पेन, यानी कि उसमें साथ में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलता रहता है। बहुत लंबे टाइम से आपको उसी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसके वजह से काफ़ी सारे केमिकल्स, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स बोलते हैं, वो वहाँ पे जमा होने लगते हैं और उसके जो इफेक्ट है उसी की वजह से आपके जो नर्व्स इरिटेट होते हैं, वो आपको पेन फील कराता है वहाँ पे। तो इसमें हम गर्म सिकाई देते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म सिकाई देने से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे, वो आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, वो उनके आकार बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ जो ये केमिकल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स का परमिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो ये केमिकल्स ब्लड के थ्रू आके फिर बॉडी से थ्रू मेटाबॉलिज्म वो वॉश आउट हो जाते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो आपका जो पेन है, क्रॉनिक पेन जो है, वो भी आपको धीरे धीरे कम फील होने लगता है। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि कब ठंडा देना है और कब गर्म सिकाई करना है। और जैसे मान लीजिए जैसे एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो है आपके यूरिक एसिड गाउट का। तो उसमें कई बार जैसे एक्यूटली बढ़ जाता है पेन, किसी को हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हमेशा पेन नहीं रहता है। कभी कभी किसी जॉइंट में पेन होना चालू हो जाता है। तो उस एक्यूट केस में जब आपका पेन जब बढ़ गया है, तब हमको इसको एक्यूट के जैसा ही ट्रीट करना है, यानी कि बर्फ सिकाई से ही उसमें फायदा मिलता है। और इसी की तरह हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, ट्रीटमेंट चलाते हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेन को हम ठंडा या गर्म सिकाई के ज़रिए काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और बाकी बचा जो भी पेन है उसके लिए बहुत सारे जो एडवांस्ड हमारे अभी पेन किलर्स अवेलेबल है, जो काफ़ी हद तक सेफ है, तो उसको हम यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए हम पेन को टैकल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पे साइन ऑफ करेंगे। और ये बातचीत जो है, ये टॉपिक्स चलते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स, नए नए कन्फ्यूजन को हम दूर करते रहेंगे। आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर बात होगी किसी और टॉपिक के ज़रिए। तब तक के लिए नमस्कार।